Good morning, students. Today we are going to discuss about different forms of energy, mass energy equivalence, transformation of energy and principle of conservation of energy. हम ये जो चार मेन पॉइंट्स हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस यूनिट के अंदर ये जो चार मेन पॉइंट्स हैं, अब हमें इन्हें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एनर्जी है इट हैज़ वेरियस फॉर्म्स. इसकी बहुत सी फॉर्म्स के बारे में हमें पता है, सच एज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी. सो एनर्जी इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स. हीट एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो कई तरह की होती है. इट हैज़ वेरियस टाइप्स. नेक्स्ट वन इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस. स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से सुनना. जो ओल्ड फिजिक्स है हमारी, क्लासिकल फिजिक्स, हमें ये बताती है कि जो मास है किसी भी सिस्टम का वो कंजर्व्ड है, वो कांस्टेंट है, और उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है. तो इन 1905 आइंस्टाइन ने कहा कि हम किसी भी सिस्टम के मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल इन ईच अदर. हम मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. और आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया. उसने क्या रिलेशन दिया? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इक्वल टू mc², एनर्जी और मास को हम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है? आइंस्टाइन ने कहा कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल हैं. मीन्स हम मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इक्वल टू mc², वेयर m इज द मास विच गेट्स डिसअपियर्ड. जो मास डिसअपियर होगा वो है m. c स्पीड ऑफ लाइट एंड E द एनर्जी विच अपियर्ड. मतलब जब m मास डिसअपियर होगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं उसे c² से मल्टीप्लाई करूँगा तो इतनी एनर्जी अपियर होगी. ये आइंस्टाइन ने कहा था. आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करता, उसका मास भी कांस्टेंट होता है और उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, और हम उसके मास और एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. बट हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हमें क्या कहती है कि ना तो सेपरेटली मास कांस्टेंट होता है और ना ही सेपरेटली एनर्जी कांस्टेंट होती है. मीन्स मास और एनर्जी अलग अलग कंजर्व्ड नहीं होते, बट इकट्ठे दोनों कंजर्व्ड होते हैं. मीन्स मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली बट आर कंजर्व्ड एज अ सिंगल एंटिटी. मीन्स अगर हम दोनों को एक सिंगल क्वांटिटी मानते हैं तो वो कंजर्व्ड हैं, बट सेपरेटली ना तो मास कंजर्व्ड होता है और ना ही आपकी एनर्जी कंजर्व्ड होती है. स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया गया. अब हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि मास को हम एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी को मास के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं. जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो हम जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, हम उसका कुछ मास लेते हैं. जितने भी वेपन हम बनाते हैं, जितने भी, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, आपका न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं हमारे पास, एटम बॉम्ब है, तो इनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? मास यूज़ करते हैं. बट जब ब्लास्ट होता है तो वो पूरा का पूरा मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो हमसे याद रखो, मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है. जैसे ही आप कहीं भी बॉम्ब गिराते हो तो बॉम्ब वो मास की फॉर्म में होता है, बट जब ब्लास्ट होता है तो वो टोटल मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम मास और एनर्जी को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वन इज
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस से और अब तक कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं जो हमें ये बताते हैं कि एनर्जी को हम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स उसको बदल सकते हैं। कैसे? अगर आप फैन को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारा फैन क्या करेगा? हमारा फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। दूसरा, हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो एसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। जब हम जनरेटर की कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, बट रिवर्स में वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ऐसे ही जो हमारे पास अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे मास, जो सन है, जो स्टार्स हैं, सन और स्टार्स, वो मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो इस बात को शो करते हैं कि वी कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, कोई सिस्टम या पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। हम उस एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। हम कहते हैं कि हमारा जो बल्ब है उसने बिजली खर्च की है, बट एक्चुअल में उसने क्या किया? एक्चुअल में उसने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो वो बदले में हमें हीट और लाइट भी नहीं देगा। जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जितने टाइम तक आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतने ही टाइम तक वो आपको लाइट और हीट देगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन मीन्स जितने भी डिवाइस हैं सब एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट ना एनर्जी को कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय करता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि जो हमारी टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो कंजर्व्ड है। बस हम उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं, बट टोटल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। एक बार अच्छे से इन 4 पॉइंट्स को रीड कीजिए।